गांव से दूर एक पहाड़ी के पास एक बहुत पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी शांत और वीरान थी कि मानो उसके भीतर समय रुक गया हो। लोग कहते थे कि सालों पहले हवेली में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी और तब से कोई भी उसके अंदर नहीं जाता था। गांव के लोग रात होते ही हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कई बार खिड़कियों में जोर से झिलमिलाती सफ़ेद रोशनी दिखाई देती थी और सुनसान रातों में हवेली के अंदर से पियानो जैसी धुन सुनाई देती थी, जबकि हवेली में कोई रहता नहीं था। साल बीतते गए, डरावनी कहानियां फैलती गईं और हवेली ज्यों की त्यों खामोश खड़ी रही। एक दिन गांव में अनिरुद्ध नाम का इतिहास में रुचि रखने वाला युवक आया। उसे पुरानी जगहों और रहस्यों की खोज करना पसंद था। जब उसने हवेली की बातें सुनी तो उसने सच पता लगाने का निश्चय किया। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर अनिरुद्ध ने कहा, मैं डर को नहीं, सच्चाई को देखने आया हूँ। अगले दिन रात के समय वह हवेली पहुंचा। आसमान बादलों से ढका था, हवा तेज थी। जब उसमें हवेली के अंदर जाकर देखा तो अंदर सब कुछ धूल से ढका था। टूटे फर्नीचर, जाले और हवा में एक सीलन सी गंध। फिर भी हवेली की बनावट में अजीब सा गौरव और वैभव छिपा हुआ था। अनिरुद्ध कमरे कमरे घूमता रहा। कुछ देर बाद उसे एक कमरे से धीमी पियानो की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल साफ थी। वह ठिठका, लेकिन डर के बावजूद बढ़ता गया। कमरा अंधेरा था। वह जैसे ही अंदर गया, पियानो अपने आप बजना बंद हो गया। कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक परिवार की तस्वीर, और सबसे आगे एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों में गहरी उदासी थी। अनिरुद्ध ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तभी कमरे में हवा नहीं थी, फिर भी उसके पीछे टंगे पर्दे हिलने लगे और कमरे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। लेकिन सबसे विचित्र बात, कदमों की आवाज नजदीक आती रही, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अनिरुद्ध की सांसें भारी होने लगीं, पर वह स्थिर रहा। तभी दीवार पर लगी वही तस्वीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गई और उसके पीछे एक गुप्त लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजा बहुत पुराना और जंग लगा था, फिर भी हल्का सा धक्का देते ही खुल गया। अंदर छोटा कमरा था और उस कमरे के बीच में एक पुरानी डायरी रखी थी। अनिरुद्ध ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं यहाँ हूँ, कोई मुझे देख नहीं पाता, लेकिन मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कोई सच्चाई जाने। तारीखें, यादें और आखिरी पन्नों में लिखा था कि हवेली में दुर्घटना के बाद सब बाहर निकल गए, पर वह छोटी बच्ची बाहर नहीं जा पाई। उसकी आखिरी पंक्ति थी, जब कोई मेरी डायरी पढ़ेगा तब मैं आजाद हो जाऊंगी। डायरी का आखिरी शब्द पढ़ते ही कमरे में तेज हवा का झोंका उठा। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खिड़कियां हिलने लगीं और धीरे धीरे हवेली के माहौल में सालों की दबी हुई बेचैनी जैसे खत्म होने लगी। अनिरुद्ध ने महसूस किया, हवेली डर का स्थान नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की अधूरी कहानी के पूरा होने का इंतजार थी। उस रात के बाद से हवेली में कभी रोशनी नहीं दिखी, कभी पियानो की आवाज नहीं आई और कभी किसी ने कोई कदमों की आहट नहीं सुनी। गांव वाले कहते हैं, जिस दिन वह डायरी पढ़ी गई, हवेली ने अपनी आखिरी सांस ली। आज भी हवेली वहीं खड़ी है, लेकिन अब न डराती है, न बुलाती है, बस खामोश है। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।